Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 10th maths chapter 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.4 का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं और ये हमारा 6.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, एंड विद एबी पैरेलल टू डीसी। यहाँ पे क्या ना, जो एबी है वो सीडी के डीसी के पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इनके जो डायगोनल है, इस ट्रेपेजियम के डायगोनल एडी एंड सीओ दोनों क्या ना एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एबी इक्वल टू 2CD, क्या बता रहा है कि एबी जो है वो क्या ना इस सीडी का दुगुना है। एबी की जो लेंथ है वो सीडी की लेंथ की दोगुनी है, ठीक है, क्योंकि एबी इक्वल टू 2CD। तो बोल रहा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। वो हमें बता रहा है कि जो ट्रायंगल है एओबी, इस ट्रायंगल एंड सीओडी इन दोनों ट्रायंगल पे हमें क्या ना एरिया का रेशियो पूछा गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ट्रायंगल सीओडी। और गिवन क्या, एबी पैरेलल टू सीडी एंड एबी इक्वल टू 2CD, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जरा इसको सेट कर। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ट्रायंगल एओबी एंड एरिया ट्रायंगल सीओडी, इसका हमें क्या ना रेशियो दिखाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ट्रायंगल एओबी एंड सीओडी का सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या ना, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम क्या बताते हैं कि किसी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है, जो दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है उनका जो रेशियो होता है, तो उन सिमिलर ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उन साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अभी हमें क्या ना यहाँ पे एओबी एंड सीओडी का एरिया हमें बताना है, और हमें एरिया बताने के लिए यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। तो गिवन नहीं है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, हमें क्या ना ये जो दोनों ट्रायंगल है इन दोनों ट्रायंगल को यदि हम क्या ना सिमिलर दिखा दें, दोनों ट्रायंगल को यदि हम क्या ना सिमिलर दिखा दें, तो फिर हमने जो थ्योरम पढ़ी थी 6.3 क्या वो थ्योरम, उस थ्योरम के बेसिस पर क्या ना इसका एरिया का रेशियो हम बता पाएंगे। रेशियो बताना है इनके दोनों ट्रायंगल के एरिया का। तो हमें सबसे पहले क्या करना, ट्रायंगल एओबी एंड सीओडी को सिमिलर दिखाना है। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, और इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर दिखाने के लिए आपके पास गिवन क्या क्या, आपके पास गिवन है कि एबी पैरेलल टू सीडी, ये दोनों लाइन आपस में क्या ना दोनों लाइन आपस में क्या पैरेलल है, CD पैरेलल टू AB। जब CD पैरेलल टू AB है तो अब हमें क्या ना AOB एंड COD को सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर हमने जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा है, एंगल साइड एंगल साइड, तो इसमें से देखिए क्या यूज हो रहा है, हम इसके एंगल फाइंड कर पा रहे हैं या फिर इसके साइड का रेशियो देख पा रहे हैं। तो क्या होगा, तो हमने देखा कि गिवन ये है कि CD पैरेलल टू AB है, जब दो पैरेलल लाइन होती है तीसरी ट्रांसवर्स लाइन इसको क्या ना इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है उसके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर भी देखिए कोई चीज हो रही है कि ये CD एंड AB क्या है, पैरेलल लाइन है, और इसको AD क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। AD लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो इसका एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये तीसरी इसको ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्या इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम इसी प्रकार ये वाला जो एंगल है, एंगल O किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा।
वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आ गए। अब वैसे भी हमारा काम यहाँ से बन गया बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखिए दोनों ट्रायंगल के क्या ना दो एंगल हमें सिमिलर मिल गए, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या ना इक्वल होगा ही होगा। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अब हमने क्या ना AOB एंड COD को हमने सिमिलर तो दिखा दिया। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले एंगल OAB किसके इक्वल होगा, ODC के। आप लिखोगे एंगल OAB इक्वल टू ट्रायंगल ODC। ये क्या है OAB इक्वल टू एंगल ODC, ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप क्या लिखोगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पूरा आप लिख लेना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपने क्या देखा है AOB इक्वल टू DOC, एंगल AOD एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, एंगल AOB इक्वल टू DOC एंगल DOC। ये क्या आ गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये क्या ना दो एंगल देखिए, दोनों जो ट्रायंगल है इसके क्या ना दो एंगल आपस में इक्वल दिखा दिया आपने, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपने क्या ना इक्वल दिखा दिया। तो आप क्या लिखोगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से जो ये दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, D किसके इक्वल है A के। तो आप क्या लिखोगे ट्रायंगल A सिमिलर है, A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है D। तो आप लिखोगे ट्रायंगल A हुआ, A के बाद O, अब इधर आओगे AO, यहाँ भी ये O कॉमन है, तो AO और क्या C, AOC, तो यहाँ पे क्या बचेगा AOB, यहाँ पे आ जाएगा AOB। इस प्रकार से आपने क्या ना इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया, AOC DOB, AOC ट्रायंगल DOB। AO की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई OD, सॉरी DO है ना, एंड OC की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई OB, और AC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई AC की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई DB AOB एंड DOC। तो AC तो आने नहीं चाहिए, AC तो इसमें आने नहीं चाहिए, AC कहाँ से आ गया देखिए। तो यहाँ पे क्या ना OAB सिमिलर टू ट्रायंगल COD है, OAB ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके COD। तो OA की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई CO, ठीक है ना, AO की CO, AO उसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी CO एंड OD की हो जाएगी AB, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या ना ये दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है इन दोनों ट्रायंगल क्या ना एरिया इसके सॉरी दोनों जो सिमिलर है तो इनके एरिया क्या होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें गिवन क्या है AB इक्वल टू CD, तो
तो देखो यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आ रही है, ए बी और सी डी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आ रही है। इसको और भी अभी ठीक करना पड़ेगा, अभी इसका आया नहीं है। ये है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, इसको करेक्शन कर लेना है, जो सिमिलर ट्रायंगल अब हुआ है, ठीक है। इसके O का करस्पॉन्डिंग एंगल O होगा, A का करस्पॉन्डिंग एंगल D होगा एंड B का करस्पॉन्डिंग एंगल C होगा, B का करस्पॉन्डिंग एंगल C होगा। तो हाँ, बाकी इसको हम ऐसा भी और लिख सकते हैं, इसको क्या है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब ऐसे क्या ना, अब जब एरिया निकालेंगे तो एरिया को OAB अपॉन COD को OD से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया में हमें क्या ना सिमिलरिटी दिखानी नहीं होती है, तो एरिया में हमें लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड देखनी है। कोई सी करस्पॉन्डिंग साइड ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं AB, OAB से लेता हूं AB और COD से लेता हूं, मैं AB ले रहा हूं तो मैं यहां से ले लूंगा D से, ये लूंगा। इन दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर क्या होगा, इनके एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। अब ये हमारा हो गया सपोज कीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। अब आपको गिवन क्या है कि जो AB है वो ट्वाइस ऑफ CD है, AB क्या है DC का डबल है, AB इज ट्वाइस ऑफ DC। तो आप यहाँ पे AB की जगह क्या 2CD पुट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो आपको यही करना है, यहाँ पे कर दे रहा हूं, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू क्या है AB अपॉन DC। तो AB इक्वल टू क्या है 2CD है, तो AB की जगह मैं 2CD पुट कर दूंगा अपॉन में CD या DC की बात है और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से CD कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे 2 अपॉन 1 होल का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा 4 अपॉन 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD विल बी 4:1। तो ये इसका आंसर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। इसका आपसे रेशियो पूछा तो इसका रेशियो आया 4:1, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है इन फिगर 6.44, ये आपको बुक में फिगर स्टाफ से गिवन है, वो बोल रहा ABC एंड DBC, ABC एंड DBC ये दो ट्रायंगल है। देखिए ABC एंड DBC ये दो सेपरेट ट्रायंगल है, ओके, ऑन द सेम बेस BC, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है BC इसकी दोनों की एक सेम बेस है। ये BC बेस पे देखो ABC भी इस बेस के ऊपर बना है एंड DBC भी इसी बेस के ऊपर बना है। देखने से ट्रेपेजियम लग रहा था बट ये बता रहा है कि ये क्या ना एक बेस है BC और BC के क्या ना एक BC एक कॉमन बेस है, इस दोनों के और क्या ना दोनों साइड दो ट्रायंगल बने हुए हैं। और क्या बता रहा है सेम बेस BC इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O सो दैट, वो बता रहा है कि AD जो है AD क्या ना इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना पॉइंट O पे, तो वो बोल रहा है सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, AO अपॉन DO। देखिए आपको जो गिवन क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपको डायग्राम गिवन है और इसमें आपको प्रूफ क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DBC इसका रेशियो क्या ना AO अपॉन DO के इक्वल होगा, AO अपॉन DO के इक्वल। और यहाँ पे देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और इसको AO अपॉन DO के अपॉन में क्या है, इसको AO अपॉन DO के रेशियो में प्रूफ करना है कि इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम के लिए बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इन दोनों ट्रायंगल में इंफॉर्मेशन हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हम इसको सिमिलर भी क्या
नहीं दिखा सकते हैं। अब जब हम इस एंगल को, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर भी नहीं दिखा सकते तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या ना ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एंगल एबीसी एंड एंगल डीबीसी का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। तो हम निकालेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी, इन दोनों ट्रायंगल का हमें क्या ना एरिया फाइंड करना है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हमें दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी, इसकी बेस तो आपको बीसी दिख रही है, बट इसकी हाइट है क्या, जब हाइट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट निकालने के लिए यहाँ से इस पे एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो ए पॉइंट से आप क्या करोगे, इस पे परपेंडिकुलर डाले, यहाँ पे इसको एम नाम दे दीजिए। तो इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या है बीसी और हाइट क्या हो जाएगी एएम। तो आप क्या लिखोगे 1/2 बेस आपकी बीसी है इनटू हाइट क्या हो जाएगी एएम। ये आपने क्या ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लिया। अब आपको निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। डीबीसी क्या होगा, वो भी 1/2 बेस। अब डीबीसी, डीबीसी इसकी भी बेस तो क्या ना बीसी रहेगी। अब इसकी हाइट निकालना है, तो इसकी हाइट के लिए आपको फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो आपने डी से क्या ना इस पे एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, सपोज ये परपेंडिकुलर एम है तो ये है एन। तो अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी एनडी और बेस क्या हो जाएगी बीसी। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी 1/2 बेस बीसी है इनटू हाइट डीएन है। ठीक है, ये हुआ। अब हमें क्या ना इसका रेशियो लेना है, दोनों ट्रायंगल का क्या ना एरिया का रेशियो लेना था। इसका एरिया का रेशियो ले लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल टू 1/2 बीसी इंटू एम अपॉन 1/2 बीसी इंटू डीएन। तो यहाँ से क्या होगा 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बीसी से बीसी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या एन अपॉन डीएन। एन अपॉन डीएन आपके पास बचा है और आपको प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी को एओ अपॉन डीओ के इक्वल दिखाना है। तो अभी आया आपका एएम एएन अपॉन एएम होगा, ये एन है एम है, ये एएम है, एएम अपॉन एएन। तो एएम अपॉन डीएन आ गया। ठीक है, और आपको दिखाना है एओ अपॉन ओडी। देखिए ये आपने निकाल दिया, सपोज इसको इक्वेशन ऑफ 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। आपको क्या ना फाइंड क्या करना है, ये शो करके दिखाना है। तो आपने अभी क्या ना एएम अपॉन डीएन तो आपने दिखा दिया है, एएम अपॉन डीएन आपने दिखा दिया। तो अब आप क्या करो, आपको दिखाना एओ अपॉन डीओ। यदि आप क्या ना एएम अपॉन डीएन को इक्वल दिखा दो किसके, एओ अपॉन डीओ के, तो आपका काम बन जाएगा। तो आपको क्या करना एएम अपॉन डीएन को इक्वल दिखाना एओ अपॉन डीओ को। तो ये ट्रायंगल देखिए, यदि मैं ट्रायंगल लूं एएमओ और यहां से ट्रायंगल लूं डीएनओ, इन दोनों ट्रायंगल को यदि मैं आपस में सिमिलर दिखा दूं, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर दूं सिमिलर दिखा दूं, तो मुझे ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। ये वाला रिलेशन क्या होगा मिल जाएगा। तो मेरा अब काम बन रहा है, ये काम है कि मुझे क्या ना इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। किसको एएमओ एंड डीएनओ, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो मैं क्या लिखूंगा इन ट्रायंगल, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एएमओ, इन ट्रायंगल एएमओ एंड ट्रायंगल डीएनओ, इन दोनों ट्रायंगल को हम मुझे क्या दिखाना है सिमिलर दिखाना है। तो अब सिमिलर दिखाने के लिए आप यहाँ पे देखिए आपको कुछ गिवन इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या, गिवन इंफॉर्मेशन आपने देखी कि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रही, गिवन कुछ भी नहीं है, बट आपको मिल रही है। देखो क्या मिल रही है कि यदि मैं इस एंगल और इस एंगल की बात करूं,
तो ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि ये इसकी बेस है और इसका डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ये आपस में क्या रहेंगे? इक्वल होंगे। और ये देखिए एंगल M इक्वल टू एंगल N, ये दोनों क्या ना 90 डिग्री के हैं, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे? AOM, एंगल AOM इक्वल टू एंगल DOC, एंगल AOM इक्वल टू एंगल DON, ठीक है। ये क्या ना, इसमें आप रीजन क्या दोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और यहाँ पे क्या ना AMO इक्वल टू DNO, एंगल AMO इक्वल टू एंगल DNO, क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर, तो ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये दोनों क्या आपने ये ले लिया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या होगा? सिमिलर होगा। कौन कौन से? ट्रायंगल क्या ना OMA, ट्रायंगल OMA सिमिलर टू ट्रायंगल OND, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। ट्रायंगल OMA सिमिलर टू ट्रायंगल OND, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? मैं यहाँ से लिखूंगा, देखो OM अपॉन ON इक्वल टू MA अपॉन ND इक्वल टू AO अपॉन DO, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? सेम रहेगा। अब ये आप इसको इक्वेशन दे दो सेकंड, आपने इसको नाम दीजिए इक्वेशन सेकंड। तो अब इसमें क्या होगा? देखिए हमें क्या दिखाना था कि AM अपॉन DN को हम किसी प्रकार AM अपॉन DN को हमें AO अपॉन DO के इक्वल दिखाना था। तो देखिए यहाँ पे AM अपॉन DN, यहाँ पे AM अपॉन DN आ गया और वो किसके इक्वल है? AO अपॉन DO के, आ गया ना। तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज वेरीफाइड। आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस आपने क्या वेरीफाई कर दिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BBC इक्वल टू AO अपॉन DO, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ से फर्स्ट टू सेकंड से AM अपॉन DN का आपस में AO अपॉन DO इक्वल है, तो आप AM अपॉन DN की जगह आप क्या ना AO अपॉन DO भी लिख सकते हो, वो आपका क्या होगा? प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, if the area of two similar triangles are equal prove that they are congruent। पता रहा है तो कि यदि कोई दो ट्रायंगल गिवन है, अगर मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल गिवन है और उनका एरिया क्या है? इक्वल है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। सपोज कीजिए मैंने देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिए हैं, एक मैंने ट्रायंगल लिया ABC और एक ट्रायंगल मैंने ले लिया PQR, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। अब ये दोनों सिमिलर है तो इनका आपको गिवन है कि इनका एरिया भी जो है ना, एरिया भी दोनों का इक्वल है, इन दोनों का क्या ना एरिया भी इक्वल है। तो अब हमें ये बताना है कि ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना रहेगा कि हमें सबसे पहले तो देखते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि लेट गिवन ट्रायंगल ABC एंड
या फिर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। पीक्यूआर दो आपको क्या ना, हम लोगों को दो ट्रायंगल गिवन है एबीसी एंड पीक्यूआर, वो दोनों क्या ना आपस में सिमिलर है। तो हम इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये क्या ना दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एबीसी इक्वल टू पीक्यूआर। और हमें एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि एरिया क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, तो इनका जो एरिया भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ये दो इंफॉर्मेशन में गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना दे आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ना, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब प्रूफ करने के लिए फिर हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अलावा जो हमें कहना है ट्रायंगल गिवन है, अब हम इसको कैसे इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, और ये दोनों ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर ये सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी, करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, आपस में प्रोपोर्शनल होगी। या फिर जब दो सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके जो दोनों ट्रायंगलों के एरिया का जो रेशियो होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। हमने थ्योरम पढ़ी थी यूसेज थ्योरम, तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेगी AB अपॉन PQ होल का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR होल का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR। यूजिंग थ्योरम ये क्या है, इन दोनों का, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है हमें गिवन है, तो इनका जो एरिया होगा, इनके एरिया का क्या होगा, इनका एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड, इनकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेगी ना उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब ये हमने देख लिया। अब हमें क्या ना इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अब इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या ना इक्वल है। तो आप क्या, मैं ये लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। अब चूंकि ये क्या ना इन दोनों का एरिया सेम है, इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है। अब एरिया सेम होने के कारण मैं क्या कर रहा हूं, PQR की जगह मैं ABC लिख सकता हूं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है। तो मैं ABC PQR की जगह लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। रिमेनिंग जो रेशियो है साइड्स का वो एज इट इज रहेगा, PQ होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ये हुआ। तो अब यहां से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दोनों कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा 1। तो यहां का आया 1 इक्वल टू AP अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या ना 1 को इन सभी के साथ में ले सकता हूं सेपरेट सेपरेट। तो देखो यदि मैं 1 इक्वल टू AP अपॉन PQ का होल का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या करना है, यहां से स्क्वायर को हटाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। मैं स्क्वायर रूट बोथ द साइड करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा
√1 इक्वल टू √AP अपॉन PQ होल का स्क्वायर। तो होल का स्क्वायर यहाँ से क्या है, स्क्वायर रूट हट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ये पेयर बन जाएगा। तो AP अपॉन PQ इक्वल टू √1, और √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो AP अपॉन PQ इक्वल टू 1 हो जाएगा। ध्यान रखना 1 नहीं होगा, प्लस माइनस 1 होगा। क्या होगा, प्लस माइनस। एक्चुअली होता क्या है कि यदि मान लीजिए a² इक्वल टू b है, और ये आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर को हटाना है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोलते हैं साइड, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो चला जाएगा a² हो जाएगा √b, तो ये तो बाहर आ जाएगा a, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा ये क्या ना प्लस माइनस b होता है, क्योंकि यहाँ पे जो a है, अभी a की वैल्यू पता नहीं प्लस की है या फिर माइनस की, कुछ भी हो सकता है। इसके जब भी कभी बाहर आएगा ना, तो इसका आंसर जो होता है ना प्लस माइनस √ab होता है, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी ये आएगा प्लस माइनस √ab। अब एक्चुअली होता क्या ना, कुछ क्वांटिटीज होती है जिसकी लेंथ, अब यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं, वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो अब यहाँ पे क्या ना लेंथ की बात ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ ये ट्रायंगल की लेंथ होगी, तो ट्रायंगल की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो नेगेटिव नहीं होगी तो हमने यहाँ पे क्या ना पॉजिटिव क्वांटिटी ही कंसीडर करना है। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, हमारा लिखना AP अपॉन PQ, AP अपॉन PQ इक्वल टू 1 आ गया। इसी प्रकार जब आप 1 इक्वल टू BC अपॉन QR होल का स्क्वायर करोगे, तब आपको यहाँ से क्या मिलेगा, BC अपॉन QR इक्वल टू भी 1 आ गया, ठीक है। और फिर आप AC अपॉन PR इक्वल टू 1 करोगे, तो यहाँ से भी AC अपॉन PR इक्वल टू भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, AP अपॉन PQ इक्वल टू 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, AP इक्वल टू PQ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, PQ को इधर पहुंचा दिया, और यहाँ से BC अपॉन QR को क्या मैं लिख सकता हूँ, BC इक्वल टू QR, और AC अपॉन PR को, AC अपॉन PR को क्या मैं AC अपॉन PR को क्या AC इक्वल टू PR लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए तीनों साइड क्या हो गई, सेम हो गई, इक्वल हो गई, तो बाय ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो आप क्या लिखोगे, बाय SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। आप लिखोगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ये आपने क्या प्रूव करके दे दिया, तो आप लिखोगे हेंस प्रूव। तो इस टाइप में आपको इसको क्या प्रूव करना है, या फिर आप लिख दोगे बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट, सॉरी हाँ CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग, सॉरी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स है ना, बाय CPCT अपन लिखते हैं ना, 9th क्लास में चलता था कॉन्ग्रुएंसी को, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट